नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति, भारत की आज़ादी, भारत की स्वतंत्रता हमें ऐसे ही आसानी से नहीं मिली। इसके लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने और देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपको सरदार अजीत सिंह के संबंध में बताना चाहता हूँ। सरदार अजीत सिंह भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं क्रांतिकारी थे। वे भगत सिंह के चाचा जी थे। उन्होंने भारत में ब्रितानी यानी कि ब्रिटिश शासन को चुनौती दी तथा भारत के औपनिवेशिक शासन की आलोचना की और खुलकर विरोध भी किया। सरदार अजीत सिंह को राजनीतिक विद्रोही घोषित कर दिया गया था। उनका अधिकांश जीवन तो जेल में ही बीता। सन 1906 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी के साथ उन्हें भी देश निकाले का दंड दिया गया था। इनके बारे में कभी भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यह स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसके बारे में कभी श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य हैं। जब तिलक ने ये कहा तब सरदार अजीत सिंह की आयु केवल 25 वर्ष की थी। सन 1909 में सरदार अपना घर बार छोड़कर देश सेवा के लिए विदेश यात्रा पर निकल चुके थे। उस समय उनकी आयु 28 वर्ष की थी। ईरान के रास्ते इटली, तुर्की, जर्मनी, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, जापान आदि देशों में रहकर उन्होंने क्रांति का बीज बोया और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी से मिलाया। मुसोलिनी एक ऐसा हिटलर था, इस प्रकार का नेता था जो कि उनके व्यक्तित्व का मुरीद था। यही हैं नेताजी। इन दिनों में उन्होंने 40 भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। रोम रेडियो को उन्होंने नया नाम दे दिया था आज़ाद हिंद रेडियो तथा इसके माध्यम से क्रांति का प्रचार प्रसार किया। मार्च सन 1947 में वे भारत वापस लौटे। भारत लौटने पर उनकी पत्नी भी उन्हें नहीं पहचान सकी। इतनी भाषाओं के ज्ञानी हो चुके थे सरदार कि पहचानना बहुत ही मुश्किल था। 40 वर्ष तक एकाकी और तपस्वी जीवन बिताने वाली श्रीमती हरनाम कौर भी वैसे ही जीवन व्यतीत वाली महिला थी और उसी प्रकार का व्यक्तित्व था उनका। भारत के विभाजन से वे इतने व्यथित थे कि दिनांक 15 अगस्त सन 1947 के प्रातः 4 बजे उन्होंने उसके पूरे परिवार को जगाया और जय हिंद कहकर दुनिया से विदा ले ली। इस प्रकार के थे हमारे देशभक्त और क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह। आज हम सरदार अजीत सिंह को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त, एक क्रांतिकारी और एक सिपाही की माफिक रहकर अपने देश को स्वतंत्र करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबके परिवार के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी, संपन्न, खुश, मस्त रहें और सदा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।